Hello my dear students, how are you all? This is Sonia Kaushik and today our topic is bryophytes. This is a very important topic in plant kingdom, students. So this is bryophytes. Let's start today. If we talk about plant kingdom, students, अगर हम plant kingdom की बात करें, plant kingdom कितने टाइप्स के मेन डिवीजन है? एनिमल किंगडम में हम फाइलम में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, एंड प्लांट किंगडम में वी जनरली डिवाइड इनटू डिविजन। तो प्लांट किंगडम की अगर हम बात करें, सो मेन डिवीजन आर एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, and one more is there angiosperms। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमारा इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले जो सिंपलर प्लांट्स हमारी अर्थ पे आए दैट आर एल्गी। पहले इनको प्लांट किंगडम में नहीं रखा गया था, बट आफ्टर दैट as they have chlorophyll, as they undergo photosynthesis and many characters that are similar to plant kingdom, they have cell wall. So all that characters leads this algae to be included in plant kingdom। अगर algae की हम बात करें स्टूडेंट्स, इसमें कोई रूट स्टेम लीव्स नहीं है। कैसी बोल रही है? थाइलॉइड बॉडी है, थाइलॉइड बॉडी जो कि नॉट डिफरेंशिएटेड into root, stem and leaves। कोई रूट स्टेम लीव्स उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स ब्रायोफाइट्स के बारे में। इनको एम्ब्रियोफाइट्स भी कहा जाता है। एम्ब्रियोफाइट्स, एल्गी के अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो नहीं बनता, यहाँ पर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एम्ब्रियोफाइट्स। कोई जाइलम फ्लोएम इनके अंदर वेस्कुलर बंडल नहीं है, वो हम इनमें पढ़ेंगे। और ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है और ये क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ब्रायोफाइट्स दैट आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। स्टूडेंट, एम्फीबियन का मतलब क्या होता है? जो लैंड एंड वाटर दोनों में सर्वाइव कर सके। तो ये ऐसे प्लांट्स है स्टूडेंट दैट रिक्वायर्स वाटर एंड लैंड बोथ इन इट्स लाइफ साइकिल। वाटर क्यों चाहिए इसको? फॉर फर्टिलाइजेशन। क्या होता है फर्टिलाइजेशन स्टूडेंट्स? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन के लिए इनको वाटर की रिक्वायरमेंट्स होती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इनको प्लांट किंगडम का एम्फीबियन भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। और अगर हम इनकी लाइफ साइकिल की बात करें, लाइफ साइकिल में कहाँ मिलते हैं पहले ब्रायोफाइट स्टूडेंट्स? ये शेडी या मॉइस्ट प्लेसेस में मिलेंगे, मॉइस्ट प्लेसेस, ठीक है। दैट में बी हिली एरिया, दैट में बी मॉइस्ट लॉग्स, वुड्स एक्सेट्रा। तो इस तरीके से ये ब्रायोफाइट जो है शेडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस में ज़्यादातर मिलते हैं। अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की, किस तरह का लाइफ साइकिल। तो स्टूडेंट्स, इनकी लाइफ साइकिल में दो तरह के मेन फेजेस होते हैं, गैमेटोफाइट स्टेज और एक स्टेज इनके में रहती है स्पोरोफाइट स्टेज, ठीक है। आज बिल्कुल हम बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करें, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट जो गैमीट बनाती है स्टेज, एंड स्पोरोफाइट जिसमें स्पोर बनते हैं। तो ये गैमेटोफाइट स्टेज जो है ये पैरासाइट की तरह रहती है, लिव्स एज पैरासाइट, lives as parasite dependent on गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये स्टेज कैसी होती है? लीफी स्टेज। आपको पता है प्लांट्स में लीव्स किसका काम करती है? फोटोसिंथेसिस का। तो कहीं ना कहीं ये फोटोसिंथेसिस कर रही है, फूड प्रिपेयर कर रही है। तो स्पोरोफाइट स्टेज जो स्पोर्स बनाने में हेल्प करती है, ये डिपेंडेंट है किस पे? गैमेटोफाइट पे, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि अगर हम इनकी ब्रायोफाइट्स की बात करें तो इनकी बॉडी एल्गी से ज़्यादा डिफरेंशिएटेड है। बॉडी इज मोर differentiated than
एल्गी। एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड इनकी बॉडी है। इनके अंदर फूड सीटा कैप्सूल, प्रॉपर रूट स्टेम लीव्स तो नहीं है, लेकिन उनके जैसे स्ट्रक्चर्स फूड सीटा कैप्सूल इसके अंदर प्रेजेंट जो है हो सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, तो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टाइप्स के ब्रायोफाइट्स की कि किस तरह के ब्रायोफाइट्स देखने में मिलते हैं। स्पोरोफाइट स्टेज से मैंने आपको बता दिया क्या बनते हैं स्टूडेंट, स्पोर्स बनते हैं। और किस तरह के स्पोर्स ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट है, होमोस्पोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट। होमोस्पोर्स यानी कि सभी स्पोर्स एक जैसे हैं, सिमिलर, ठीक है, सिमिलर स्पोर्स जो है मिलते हैं। अगर हम इनकी बात करें कितनी मेन कैटेगरी में डिवाइडेड है ब्रायोफाइट्स, तो स्टूडेंट्स लिवरवॉर्ट्स, और इसमें आ जाते हैं मॉसेस, और एक और आते हैं स्टूडेंट हॉर्नवॉर्ट्स, बट दे आर लिमिटेड इन नंबर, तो इनको इंक्लूड नहीं किया है हमारी एनसीईआरटी में। वी विल डिस्कस लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस इन दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद लिवरवॉर्ट्स। लिवरवॉर्ट्स इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ ब्रायोफाइट। अगर हम लिवरवॉर्ट्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो लिवरवॉर्ट्स की बॉडी में थैलस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एंड दैट थायलॉइड स्ट्रक्चर, जो थायलॉइड स्ट्रक्चर है दैट इज डोर्सोवेंट्रली अप्रेस्ड, लीफ के जैसा स्ट्रक्चर है। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, लिवरवॉर्ट्स, ठीक है। लिवरवॉर्ट्स की अगर हम बात करें तो ये भी कहाँ ग्रो करते हैं, मॉइस्ट शेडी प्लेस में मिलेंगे, ठीक है, हाँ। और थायलॉइड बॉडी प्रेजेंट है, थायलॉइड अप्रेस्ड बॉडी, अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेटम, जहां पे वो प्रेजेंट है वहां पर अप्रेस्ड है। देखिए इस तरह की बॉडी थायलॉइड बॉडी है, और वो डोर्सोवेंट्रली अप्रेस्ड है। यहाँ पे जिस सरफेस पे, जिस सबस्ट्रेटम से वो अटैच्ड है, वहाँ पर रूट जैसे स्ट्रक्चर होंगे जिनको राइजोइड्स कहेंगे, राइजोइड्स। और यहाँ होंगे गैमा कप्स भी बोलते हैं, जो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इसकी थायलॉइड बॉडी है। इसका एग्जांपल है लिवरवॉर्ट। लिवरवॉर्ट का एक एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं, दैट इज मार्टेंटिया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए इस तरह में इसमें एक इरेक्टेड स्ट्रक्चर होगा दैट मे हैव दिस मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स ऑन डिफरेंट थायलॉइड बॉडी। तो देखिए अगर हम यहाँ की बात करें तो ये फीमेल ऑर्गन है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइट्स में क्या नाम दिया गया है, आर्चिगोनियम, ऑलराइट। एंड मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, ऑलराइट। तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करें तो ये हम यहाँ पर फीमेल बॉडी है, इसको हम कहेंगे आर्चिगोनियम, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो मेल बॉडी अलग हो सकती है, मान लीजिए थायलॉइड बॉडी है, अगेन गैमा कप है, ये यहाँ पे राइजोइड्स बना दिए, और ये इरेक्ट स्ट्रक्चर है यहाँ स्टेम जैसा, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करते हैं एंथ्रीडियोफोर, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है। ये मेल है, मेल सेक्स ऑर्गन है, और ये क्या है स्टूडेंट, फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो यानी कि थायलॉइड बॉडी में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है डिफरेंट थायलॉइड बॉडी में प्रेजेंट होंगे, किसमें, लिवरवॉर्ट्स में स्टूडेंट। और यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में हेल्प कर रहे हैं कौन, ये जीमा कप्स। यहाँ पे बर्ड्स बनेंगी, उनको क्या कहेंगे, जेमे या फिर गैमे, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन इसकी हो सकती है स्टूडेंट। तो ये वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन भी हो सकती है स्टूडेंट्स।
फ्रेगमेंटेशन कैसे, ये जो थायलॉइड बॉडी है, इफ इट इज यू कैन से detached from the substratum and you can say fragmented, so each fragment can give rise to new type of plant body, thyroid body. ठीक है, तो इनमें गैमा कप जो है प्रेजेंट हो सकता है. अब बात करते हैं स्टूडेंट आर्चिगोनियम की. आर्चिगोनियम की एक स्ट्रक्चर की एक स्पेशल बात है. तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से वेंट्रल कैनाल की तरह होगा और फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होगा. कैसा है आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर, कैसा होता है, फ्लास्क शेप. ठीक है, और अंदर उसके जो है वेंट्रल कैनाल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एग. ये क्या है, वेंटर कैनाल कहेंगे इसे, एंड दिस इज वेंटर, ये आउटसाइड जहाँ प्रेजेंट है वेंटर. ठीक है, तो फीमेल गैमेट कहाँ प्रेजेंट है, फ्लास्क शेप आर्चिगोनियम के अंदर स्टूडेंट्स. और अगर हम मेल ऑर्गन की बात करें, एंथ्रीडियम की अगर हम बात करें, सो इट गिव राइज टू बाइफ्लैजलेट. वेरी इंपॉर्टेंट, मूव करते हैं. बाइफ्लैजलेट एंथ्रोजॉइड्स कैसे होते, देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आता है स्टूडेंट्स इनका. बाइफ्लैजलेट यानी कि इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है, बाइफ्लैजलेट. सो ये बाइफ्लैजलेट एंथ्रोजॉइड्स जो है, एंथ्रोजॉइड्स मेल गैमेट्स जिनको हम कहेंगे, these male gamete with the help of water they enters in archegonium and fuses with this egg cell. ठीक है, और जब मेल एंड फीमेल गैमेट की फ्यूजन होगी, देखिए इधर, जब मेल एंड फीमेल गैमेट की फ्यूजन होगी, सो व्हाट विल इट फॉर्म, जाइगोट. जाइगोट का नेचर कैसा होगा स्टूडेंट, 2n, क्योंकि गैमेट्स कैसे होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट क्या होंगे, हैप्लॉइड. तो जाइगोट कैसा बनेगा, डिप्लॉइड. ठीक है, इससे क्या बनेगा स्टूडेंट्स, इससे बनेगा स्पोरोफाइट. ठीक है, और स्पोरोफाइट से क्या बनेगा, गैमीट्स. स्पोरोफाइट से क्या बनेंगे, स्पोर्स, जो कैसे होंगे, हैप्लॉइड. क्योंकि यहाँ पर स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर्स बनने के लिए कौन सी प्रोसेस हुई है, मियोसिस. ठीक है, क्योंकि स्पोर्स बनने के लिए प्रोसेस हुई है तो इसको हम स्पोरिक मियोसिस भी बोल सकते हैं. तो स्पोर्स कैसे होंगे, होमोस्पोरस होंगे, एक जैसे होंगे. और कैसे होंगे स्टूडेंट्स, एक जैसे होंगे, और दैट आर हैप्लॉइड इन नेचर. ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. सो मेनली थायरॉइड अप्रेस्ड बॉडी लीवर वॉट्स के अंदर प्रेजेंट होती है. लेकिन अगर हम एक बात करें, एक और एग्जाम्पल है, दैट इज Borrelia that is including in liver warts but that have a leafy body. ठीक है, लीफी स्ट्रक्चर्स इसके अंदर प्रेजेंट है, लीफी बॉडी और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो जनरली लिवर वॉट्स के अंदर कम होते हैं, मॉसिस में देखने को मिलते हैं. सो नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट आर मॉसिस. ठीक है स्टूडेंट, तो आपने देखा कि लिवर वॉट्स की किस तरह से बॉडी डोर्सोवेंट्रली अप्रेस्ड है, थायरॉइड बॉडी है, बट इट इज लिटिल बिट मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी से ज़्यादा डिफरेंशिएटेड है. आर्चिगोनियोपोर, एंथ्रीडियोपोर आपने देखा, और किस तरीके से वो फ्यूज करके स्पोरोफाइट बॉडी जो है बनाते हैं. नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मॉसिस. ठीक है, ब्रायोफाइट्स में किसकी बात करें हम लोग, मॉसिस की बात करें. तो ये भी कहाँ ग्रो करते हैं स्टूडेंट्स, मॉइस्ट शेडी प्लेस में ही ग्रो करते हैं, मॉइस्ट शेडी प्लेसेस. ठीक है, बॉडी इसमें ज़्यादा डिफरेंशिएटेड है. बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटे एंड कैप्सूल. ठीक है, फूड सीटा एंड कैप्सूल. ये जो कैप्सूल है स्टूडेंट, इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं. क्या बनते हैं, स्पोर्स. वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्पोर्स जर्मिनेट होंगे. स्पोर्स कैसे हैं, हैप्लॉइड. ये स्पोर्स जर्मिनेट होंगे एंड दे विल फॉर्म गैमेटोफाइट. ये नई गैमेटोफाइट बॉडी जो है बनाएंगे. ठीक है, तो देखिए इनका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, मॉसिस के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड एज कंपेयर टू
एज कम्पेयर टू लिवरवॉर्ट्स। इनमें लीफी स्टेज भी देखने को जो है मिलती है, ठीक है। लीफी स्टेज गैमेटोफाइट स्टेज में होगी, देन इनके अंदर ये जो है कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर जो है यहाँ नजर आता है। सो दिस इज गैमेटोफाइट। हम ये एग्जाम्पल की बात करें मॉसिस में फ्यूनेरिया की, किसकी बात करें, फ्यूनेरिया की, और ये गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट, ऑलराइट स्टूडेंट। और ये क्या है, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट, ठीक है। ये जो रूट्स जैसे स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं, इनको राइजोइड्स कहेंगे, दे आर नॉट रूट्स, इनको क्या कहेंगे, राइजोइड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये लीफी स्टेज है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम सीटा कहेंगे, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैप्सूल। क्या कहेंगे, कैप्सूल। मैंने आपको बताया कैप्सूल के अंदर क्या बनेगा, स्पोर्स बनेंगे। स्टूडेंट्स इनके अंदर अगर हम बात करें लिवरवॉर्ट्स की, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, तो उनमें जो मेल सेक्स ऑर्गन है दैट इज एंथ्रीडियम, दैट इज जैकेटेड, दैट इज कवर्ड स्ट्रक्चर। तो कई बार क्वेश्चन आता है नीट में, व्हाट टाइप ऑफ इट इज जैकेटेड और अनजैकेटेड या नॉन जैकेटेड। सो एंथ्रीडिया इज जैकेटेड स्ट्रक्चर, एंड इफ वी टॉक अबाउट एंथ्रीडियोपोर, आर्चिगोनियोपोर की अगर बात करें, एंथ्रीडियोपोर इज जैकेटेड स्ट्रक्चर, कवर्ड स्ट्रक्चर, आर्चिगोनियोपोर इट्स फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, okay, that have venter canal, that have venter inside, and that have egg or oospore we can say. Alright, so coming to the topic, so this structure is present in case of mosses, that is more differentiated structure, ठीक है। So this will form spores. So we can say sometime there is haploid stage come like gametophyte stage की अगर हम बात करें तो ये हैप्लॉइड रहती है, और स्पोरोफाइट की अगर बात करें, स्पोरोफाइट स्टेज की अगर बात करें तो ये कैसे रहती है स्टूडेंट, डिप्लॉइड। सो वी कैन से, हम कह सकते हैं ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल में कैसा फेज रहता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ये नीट का क्वेश्चन है स्टूडेंट, नोट कर लीजिए, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। एल्गी के अंदर एम्ब्रियो नहीं बनते, यहाँ एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एम्ब्रियोफाइट्स। मॉसिस की लाइफ साइकिल की इंपॉर्टेंट बात ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो तरह की स्टेज आती है, ठीक है। लाइफ स्टेजेस की अगर हम बात करें तो टू इंपॉर्टेंट स्टेजेस इसकी लाइफ में आती है। एक स्टेज को कहते हैं प्रोटोनीमा स्टेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, प्रोटोनीमा स्टेज, और दूसरी आती है लीफी स्टेज, ठीक है, प्रोटोनीमा स्टेज। ये कैसी रहती है, ये ग्रीन क्रीपिंग जो रेंग के चलती है लैंड पे, मतलब इसकी ग्रोथ इस तरह की है जो क्रीपिंग नेचर को शो करे, ग्रीन क्रीपिंग एंड फिलामेंटस और ब्रांच्ड हो सकती है, ठीक है। और लीफी स्टेज में, लीफी स्टेज स्टूडेंट्स इट हैव सेक्स ऑर्गन्स ऑन शूट एपेक्स, ठीक है, क्योंकि लीव्स एक शूट टाइप स्ट्रक्चर में होंगी, उन शूट एपेक्स पे जो है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। अब ये मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट ब्रांचेस पे जनरली होते हैं, ठीक है स्टूडेंट, डिफरेंट ब्रांचेस पे होते हैं। सो दिस इन प्रोटोनीमा स्टेज में बडिंग से वेजिटेटिव प्रोपिगेशन देखी जाती है, एंड इन लीफी स्टेज क्योंकि वहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स हैं, सो दे विल फॉर्म गैमेट्स and that helps in formation, that helps in sexual reproduction. So this is all about bryophytes that are mainly of two types, liverworts and mosses. Alright, now coming to the economic importance of this bryophytes, ठीक है। आज हम मेन सारे पॉइंट्स कवर कर रहे हैं bryophytes में, बेसिक मेन पॉइंट्स, ठीक है। एक इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात करें स्टूडेंट, तो ये मॉसेस अगर कोई बेयर एरिया है, फॉर एग्जांपल कोई रॉकी एरिया है जहाँ सिर्फ रॉक्स है, कोई सॉइल वहाँ पर नहीं है, तो रॉक्स से सॉइल के बनने को क्या कहते हैं, वेदरिंग, एंड इस इकोलॉजिकल चेंज को क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्योंकि एक ड्राई एरिया में, या हम कहें ड्राई एरिया में नहीं, मतलब एक बेयर एरिया में हो रहा है, ज़ेरिक कंडीशन में हो रहा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ज़ीरात सक्सेशन। तो मॉसिस की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वेरी इंपॉर्टेंट, हम क्या बात कर रहे हैं, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं।
ठीक है, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट। तो these mosses helps in ecological succession mainly primary succession, ठीक है स्टूडेंट। प्राइमरी सक्सेशन क्या है, देखिए कहीं पे रॉकी एरिया है जहाँ सिर्फ चट्टाने हैं, रॉक्स है, तो लाइकेंस एंड मॉसेस उसके सरफेस पे ग्रो होते हैं और विद पैसेज ऑफ टाइम दे विल वीकन दैट सरफेस ऑफ रॉक्स, दैट हेल्प्स इन वेदरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड दैट सॉइल हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट्स इन दैट एरिया. So in this way you can say that bare area converted into a magic area that is more favorable for growth of other plants. Alright, so very important, it helps in ecological succession. So these are also used as food by animals. Food की तरह भी यूज होता है, कौन से एनिमल्स? in you can say frosty area, परमाफ्रॉस्ट एरियाज, ठीक है, आर्कटिक रीजन जहाँ, तो वहाँ कहीं ना कहीं ये एज अ फूड जो है काम करेंगे. इसमें एक एग्जांपल है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन स्टूडेंट. स्फैग्नम की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पीट मॉस. पहले तो इसके डिफरेंट नेम नोट कर लीजिए. पीट मॉस, ठीक है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉटन मॉस. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बॉग मॉस. नोट कर लीजिए, नीट में क्वेश्चन आ जाता है. नीट में क्वेश्चन आ जाएगा स्फैग्नम इज ऑल्सो नोन एज दिस एंड नन ऑफ दिस या टू ऑफ दिस. सो नोट इट डाउन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड पीट मॉस, कॉटन मॉस, बॉग मॉस. नाउ कम टू द टॉपिक व्हाई इट इज कॉल्ड पीट मॉस. सो इट इज यूज्ड एज फ्यूल. This dry sphagnum in dry form it is used as fuel, very important, that's why it is called peat moss. And students each have 16 to 26 times more water holding capacity than its dry weight. अपने ड्राई वेट से लगभग 25 to 26 टाइम्स ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है. दैट्स वाई स्टूडेंट्स इस स्फैग्नम को किस लिए यूज़ किया जाता है? शिपिंग मटेरियल की तरह. शिपिंग, लिविंग मटेरियल, या हम कहें प्लांट्स एक्सेट्रा. एक जगह से दूसरी जगह हमें प्लांट्स को ट्रांसफ़र करना है तो उसका रूट एरिया ड्राई ना हो. अगर हम उसको कॉटन में, वेट कॉटन के अंदर अगर सोक करके लेके जाते हैं, सो उससे भी ज़्यादा अच्छी जो कैपेसिटी है इसकी है वाटर होल्ड करने की. सो वी कैन यूज़ एज अ बैंडेज. हम इसको जो है किसकी तरह यूज़ कर सकते हैं? बैंडेज की तरह यूज़ कर सकते हैं, वेट बैंडेज की तरह, जो प्लांट्स को डिस्टेंट एरियाज में ट्रांसफ़र के लिए, शिपिंग के लिए हेल्प करता है. एंड दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज यू कैन से यूज्ड इन बैंडेजिंग इन World War II. World War II में दिस स्फैग्नम मोस वाज यूज्ड. सो इट्स टिपिकली इम्पॉर्टेंट. एंड एक और नीट में क्वेश्चन आता है, वो आता है लीवर वॉट्स. वो रह गया था हमारा लीवर वॉट्स. ठीक है, आज हमने डिस्कस किया ना, तो उसमें लीवर वॉट्स में अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल है रिसिया, रिका भी बोलते हैं इसके अंदर. इसके अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स सेम थायरॉइड बॉडी के अंदर है. इन सेम थायरॉइड बॉडी के अंदर है. किसके अंदर? एंड एक और एग्जांपल है जो हमने किया था मार्चेंटिया, जिसके अंदर आर्चिगोनियोपोर और एंथ्रीडियोपोर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कहाँ है? डिफरेंट प्लांट बॉडी के अंदर है. मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कहाँ प्रेजेंट है? डिफरेंट थायरॉइड बॉडी. ठीक है स्टूडेंट, डिफरेंट थायरॉइड बॉडी.
So this is all about the basic idea of bryophytes that are also called amphibians of plant kingdom. Why they are called amphibians of plant kingdom? Because they live on land, but at the time of fertilization they require water. Why they are called embryophytes? Because embryo formation occurs, that is not occur before this in case of thallophytes in algae. Main types: liverworts that have thalloid body, and mosses that have body more differentiated into food seta and capsule. Capsule helps in formation of spore, and that's why that reason is called sporophyte. And the leafy stage that have gametophyte stage, and that helps in formation of food. So we can say in life cycle of these bryophytes, sporophyte and gametophyte, two important phases are there. Gametophyte is predominant phase because sporophyte used the body of gametophyte for food and for attachment, you can say. So as a parasite, sporophyte lives on gametophyte body. So both are important, haploid and diploid stage. That's why the life cycle, because sporophyte is diploid, gametophyte is haploid. That's why the life cycle of bryophytes is called haplodiploidic type. Alright student, so this is all about bryophytes. Hope you like this lecture. So hit the like button. Thank you.